नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी पूरे लगन के साथ कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि साइंस में 60 में 60 मार्क्स आए, अर्थात 20 में 20 क्वेश्चन मेरा सही हो जाए, ठीक है, तो आप लोग जो है साइंस के इस सेकेंड पार्ट की क्लास को जो है पूरे ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम मुख्य रूप से आप सभी को हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। हार्मोन्स के बारे में पूरे डिटेल से आपको बताएंगे, कौन नर हार्मोन है, कौन मादा हार्मोन है, शरीर के किस ग्रंथि में से किस प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग जो है इस क्लास के एक सेकेंड को भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज के इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, न्यू स्टूडेंट है और पहली बार बिहार जल टारगेट पे आई है अपने तैयारी को लेकर के, तो इस चैनल को अभी ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छे लगे तो लास्ट में जाकर के आप लोग जो लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं सब। चलिए दोस्तों, ये है आप लोग के लिए पहला नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं नर लैंगिक हार्मोन है, ठीक है, नर लैंगिक हार्मोन है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग दोस्तों LH के नाम से जानते हैं। बी में दोस्तों फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग FSH के नाम से जानते हैं। सी में है एस्ट्रो, ठीक है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और डी में दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए कौन नर लैंगिक हार्मोन है, ठीक है। आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट्स जरूर बताइए। जो नहीं जानते हैं 100% अभी ही इस प्रश्न को याद कर लीजिए। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो नर लैंगिक हार्मोन होता है उसको हम लोग दोस्तों टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब है मादा लैंगिक हार्मोन कौन है। ऑप्शन ए में दोस्तों देख सकते हैं एस्ट्रोजन, बी में है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग LH के नाम से जानते हैं। सी में दोस्तों फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH के नाम से जानते हैं। और डी में दोस्तों प्रोगेस्टेरोन, ठीक है, डी में है प्रोगेस्टेरोन। आप लोग बताइए कौन मादा लैंगिक हार्मोन है। जो नहीं जानते हैं अभी ही याद कर लीजिए दोस्तों, मादा लैंगिक हार्मोन को हम लोग एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। सभी के सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, A to Z प्रश्न, कोई भी प्रश्न आप लोग नहीं छोड़िएगा। जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं, अगर आप लोग 60/60 के टारगेट लिए हैं तो ठीक है। और देखिए क्लास को पूरे एंड तक देखते चलिए, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। चलिए आप लोगों के लिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, मानव मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग है। ऑप्शन ए में देखिए आप लोग गर्भाशय है, बी में देखिए दोस्तों योनि है, सी में देखिए दोस्तों डीम या अंडवाहिनी है, और डी में है दोस्तों अंडाशय, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। जो नहीं जानते हैं आप लोग याद कर लीजिए, मानव मादा में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं उसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर का प्रश्न बोल रहे मानव मादाओं में अंड का निषेचन होता है। मानव मादाओं में अंड का निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए में दोस्तों अंडाशय में, बी में दोस्तों अंडवाहिनी है, सी में है गर्भाशय, और डी में है योनि, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप लोग को एक कंफ्यूज आप लोग हो रहे होंगे, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि मानव मादाओं में अंड का निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, फॉलोपियन नलिका में होता है। लेकिन यहाँ पे फॉलोपियन नलिका 4 में से किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए आप लोग याद रखिए दोस्तों, जो मानव मादाओं में जो दोस्तों अंड का निषेचन होता है वो जो होता है दोस्तों अंडवाहिनी में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100% राइट आंसर इसका अंडवाहिनी होगा दोस्तों। और ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी प्रश्न को आप लोग याद करते जाइए। जितने भी प्रश्न इस क्लास में आपको बताएंगे, कोई भी प्रश्न आप लोग छोड़िए मत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अंडाशय से अंड के मोचन की क्रिया कहलाती है। अंडाशय से अंड की मोचन की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए में दोस्तों अंडोत्सर्ग, बी में है निषेचन, सी में है रोपण, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिए, इसका राइट आंसर दोस्तों अंडोत्सर्ग होगा। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको डीएलएड सीबीटी में पूछे जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। कोई भी प्रश्न को आप लोग नहीं छोड़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए
प्रश्न है इसमें अगला कि जो ब्लास्टुला का गर्भाशय की भित्ति के साथ जुड़ना क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लास्टुला का गर्भाशय की भित्ति के साथ जुड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दोस्तों निषेचन, बी में है रोपण, सी में है रज्जोधर्म, डी में है गिरना। आप लोग बताइए ब्लास्टुला का गर्भाशय की भित्ति के साथ जुड़ना क्या कहलाता है। 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस पीडीएफ में जितने भी प्रश्न है सभी के सभी इंपोर्टेंट है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सही होगा आप लोग कॉमेंट्स करके जरूर, जितने भी स्टूडेंट सही गलत आप लोग जरूर कॉमेंट्स कीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी कैसा है। चलिए 5 सेकंड का आप लोग को हम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, रोपण हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडोत्सर्ग की क्रिया लैंगिक चक्र, ठीक है, जिसको हम लोग आवर्त चक्र के नाम से भी जानते हैं, लैंगिक चक्र के किस दिन होती है। ठीक है, अंडोत्सर्ग की क्रिया लैंगिक चक्र यानी आवर्त चक्र के किस दिन होती है। ऑप्शन ए में दोस्तों चौथे दिन, बी में है 14वें दिन, सी में 28वें दिन और डी में है दोस्तों लैंगिक चक्र के अंतिम दिन से 14वें दिन। ठीक है, देखिए आप लोग बताइए कि जो अंडोत्सर्ग की क्रिया लैंगिक चक्र जिसको हम लोग आवर्त चक्र बोलते हैं वह किस दिन होती है। चौथे दिन, 14वें दिन, 28वें दिन और लैंगिक चक्र के अंतिम दिन से पहले 14वें दिन। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंगिक चक्र के अंतिम दिन से। ठीक है, जब लैंगिक चक्र होता है उसके अंतिम दिन से, ठीक है दोस्तों, लास्ट दिन से 14वें दिन तक होता है। ठीक है, ये 14वें दिन तक की प्रक्रिया रहता है, इस बीच में जो है ये चक्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रश्न है, प्रोगेस्टेरोन का स्राव होता है। ठीक है, प्रोगेस्टेरोन का स्राव कहां से होता है। ऑप्शन ए में ग्राफियन फोलिकल से, बी में है अप्रा से, सी में है कोपर्स ल्यूटियम से और दोस्तों डी में है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहां से होता है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी कोपर्स ल्यूटियम से। ठीक है, कोपर ल्यूटियम से जो होता है दोस्तों प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों में से किसी को ये पेड वाला पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट्स भी कीजिए और साथ ही जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पीडीएफ लिख के सेंड कीजिए। ठीक है, बहुत ही कम फी में आप सभी को 3 सब्जेक्ट का 100% वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पे, प्लेसेंटा जो होता है वो किसके हस्तांतरण में सहायता करता है। प्लेसेंटा किसके हस्तांतरण में सहायता करता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अपशिष्ट पदार्थ, ये सभी। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है दोस्तों ये मुख्य रूप से ये जो है ना सभी के हस्तांतरण में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्लेसेंटा ही सहायक करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग 100% सभी के सभी प्रश्न को याद कर लीजिए। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है दोस्तों 1-2 बार पूछे भी गए हैं अलग अलग परीक्षा में। जो म्यूकर्ड में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। देखिए दोस्तों म्यूकर्ड में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में मुकुलन, बी में बीजाणुओं द्वारा, सी में खंडन द्वारा, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीजाणुओं द्वारा। आप लोग याद कीजिए म्यूकर्ड में जो लैंगिक जनन होता है
म्यूकर में अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों बीजाणुओं के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कायिक प्रवर्धन होता है तन्य द्वारा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए में तन्य द्वारा, बी में है दोस्तों पत्तियों द्वारा, सी में दोस्तों जड़ों द्वारा, डी में है सभी के द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन का कार्य जो है जड़ तना पत्ती तीनों के द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए कलम चढ़ाना, जो पौधे में जो कलम चढ़ाता है, ठीक है, वह देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, पौधे कलम चढ़ाना विधि में जड़ सहित पौधे को कहा जाता है। कलम जो चढ़ाता है उस विधि में जड़ और पौधे सहित क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग दोस्तों स्टॉक बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक देखिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले। और आप लोग जो है ना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। देखिए कॉपर ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अभी आपको बताए थे। तो कॉपर ल्यूटियम द्वारा जो होता है दोस्तों ल्यूटियम, आप लोग आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कॉपर ल्यूटियम जो द्वारा जो हार्मोन स्राव होता है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है कॉपर ल्यूकर द्वारा, ठीक है। ल्यूटियम द्वारा प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आपको हम लेके जाते हैं। प्रश्न है कौन सा हार्मोन गर्भ को बनाए रखने में सहायक करता है? कौन सा हार्मोन गर्भ को बनाए रखने में सहायक करता है? देखिए प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग एलएच हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, और डी में है एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए दोस्तों प्रोगेस्टेरोन एक जो है दोस्तों एक प्रकार के मादा हार्मोन है, ठीक है। आप लोग ये भी यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा, आपको पूछेगा कि प्रोगेस्टेरोन कौन हार्मोन है, ठीक है। तो ये मादा हार्मोन है, प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों क्या है, मादा हार्मोन है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों मादा हार्मोन है। तो देखिए गर्भ को जो सहायक रखने में जो मदद करता है, गर्भ को बनाए रखने में जो मदद करता है वो मुख्य रूप से प्रोगेस्टेरोन हार्मोन है, इसको हम लोग मादा हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दो कोशिकाओं जो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती है वो क्या कहलाती है, ठीक है, वो कैसी होती है, ठीक है। तो दोस्तों समान, एक जैसी, बिल्कुल भिन्न और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल एक जैसी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ईस्ट में जनन की सामान्य विधि है, ईस्ट में जनन की सामान्य विधि है द्विखंडन, बहुखंडन, खंडन, मुकुलन। तो देखिए ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, वो मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप लेके चलते हैं आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देख भी सकते हैं कि विभिन्नताएं आधार होती है, विभिन्नताएं आधार क्या होती है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों जो विभिन्नताएं का जो आधार होता है, देखिए ऑप्शन ए में जाति उद्भव, बी में जैव विकास का, समष्टि का, और उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो ये जो मुख्य रूप से होगा ये सभी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख भी सकते हैं आप लोग, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए सभी के सभी प्रश्नों को याद करें। पेड वाला पीडीएफ आप लोग लेकर के अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। निम्नलिखित में कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करता है, ठीक है, कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करता है? देखिए आप लोग देखिए अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में और लेशमेनिया में उपयुक्त सभी, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, इससे डी नंबर हो जाएगा। चलिए और आपको नेक्स्ट प्रश्न करूँ, मुकुलन किस जीव में देखी जाती है, ठीक है। मुकुलन ईस्ट में देखी जाती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। मुकुलन कहाँ देखी जाती है, ईस्ट में देखी जाती है। प्लाज्मोडियम किससे विभाजित होता है, ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम किससे विभाजित होता है, तो प्लाज्मोडियम जो है ये बहुखंडन है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, बहुखंडन है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं प्लाज्मोडियम क्या है दोस्तों, बहुखंडन है। तो निम्नलिखित में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो ये सभी प्लाज्मोडियम क्या है, बहुखंडन है, ठीक है। प्लाज्मोडियम किससे विभाजित होता है, तो बहुखंडन द्वारा। कालाजार रोग निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो लेशमानिया के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आपको सी नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी प्रश्न हम अभी बताएं 100% इंपोर्टेंट है। ब्रायोफिल्म में कलिका कहाँ पर पैदा होती है, ब्रायोफिल्म में कलिका कहाँ पर पैदा होती है, जड़, तना, पत्ते, ये सभी। तो आप लोग याद रखिएगा ये पत्ती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज आप लोग को जो भी प्रश्न बताएं 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।